पूर्णिया बिहार के एक बड़े शहर के रूप में उभर रहा है। ये सीमांचल के साथ साथ उत्तर बिहार के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ की गुलाब मंडी कोसी और सीमांचल की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। पूर्णिया को पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल हब भी माना जाता है। 1770 में ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में पूर्णिया जिला बन गया था। पूर्णिया जिले का इतिहास गौरवशाली रहा है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब पूर्णिया से लेकर नेपाल तक डकैतों का आतंक था। जिन अधिकारियों की यहाँ पोस्टिंग होती थी वो अपने आप को बदकिस्मत मानते थे और अपनी पोस्टिंग या तबादले को सजा के तौर पर लेते थे। लेकिन अब पूर्णिया बिहार के एक बड़े शहर के रूप में उभर रहा है। पूर्णिया जिले के उत्तर में अररिया, दक्षिण में कटिहार, पूरब में किशनगंज और पश्चिम में मधेपुरा जिला है। पूर्णिया लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें पूर्णिया, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, कसबा और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। कोढ़ा विधानसभा कटिहार जिले में आता है। इसी तरह पूर्णिया जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र आमौर और बायसी को किशनगंज लोकसभा में जोड़ दिया गया है। अगर बात पूर्णिया लोकसभा सीट की करें तो यहाँ से कई राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेताओं ने चुनाव लड़ा है और जीता है। आजादी के बाद 1951 में देश में पहली बार चुनाव हुआ। तब पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का नाम पूर्णिया सेंट्रल हुआ करता था। इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर स्वतंत्रता सेनानी फड़ी गोपाल सेन गुप्ता चुनाव जीते। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दुर्गा प्रसाद को शिकस्त दी। 1952 से 1967 तक फड़ी गोपाल सेन गुप्ता ने ही पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1967 के आम चुनाव में भी फड़ी गुप्ता का जलवा बरकरार रहा। हालांकि इस चुनाव में जीत का अंतर बहुत कम हो गया। 1971 में 5वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ। इस बार पूर्णिया से फड़ी गोपाल सेन गुप्ता को हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फड़ी गुप्ता का टिकट काटकर मोहम्मद ताहिर को दे दिया। चुनाव में मोहम्मद ताहिर ने भाकपा के ZA अहमद को शिकस्त दी। फड़ी गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे। 1977 के लोकसभा चुनाव में जेपी लहर के कारण कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल घोषित किया था, जिससे लोगों में नाराजगी थी। जब 1977 में चुनाव हुआ था तब पूर्णिया सीट को कांग्रेस ने गंवा दी। भारतीय लोक दल के टिकट पर लखनलाल कपूर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही माधुरी सिंह को 92,037 वोटों से मात दी थी। माधुरी सिंह ने अगले चुनाव में ही पूर्णिया के सांसद बनने में कामयाबी हासिल कर ली। वो इस चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। 1980 और 1984 में लगातार पूर्णिया से जीत हासिल करने में माधुरी कामयाब रहीं और संसद पहुंचने में उन्होंने सफलता हासिल की। लेकिन 1989 में हुए आम चुनाव में पिछले 2 बार से सांसद रही माधुरी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने बाजी मार ली और CPM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अजीत सरकार को 54,557 मतों से शिकस्त दी। 10वीं लोकसभा के लिए 1991 में मतदान हुआ, लेकिन इस चुनाव में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के चुनाव नतीजे पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। हाई कोर्ट के निर्देश पर जब 4 साल बाद फिर से मतदान हुआ तब निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन और पप्पू यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2 साल बाद ही 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ। पूर्णिया से पप्पू यादव इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को बड़े अंतर से शिकस्त दी। इसके बाद आया उदय सिंह और संतोष कुशवाहा का दौर। फिलहाल संतोष कुशवाहा पूर्णिया से सांसद हैं, लेकिन 2024 में महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए पूर्णिया से प्रफुल्ल झा की रिपोर्ट।